हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज मैट्रिक्स यानी आव्यूह के जिस चैप्टर में जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.4, उस एक्सरसाइज में मैंने 2x2 की जो आव्यूह थे उनका व्युत्क्रम कैसे निकालें मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताया हुआ था आपको। इससे बिफोर जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इसी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस थे, लेकिन सारे 2x2 के रहे। 2x2 के एग्जाम्पल्स दिए, 2x2 के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। तो 2x2 वाले कैसे सॉल्व हो सकते हैं ये आप जान चुके थे इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, लेकिन आज हम इसी एक्सरसाइज के 3x3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 3x3 जिनका ऑर्डर है उनको सॉल्व करेंगे और उनका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे। जैसे 2x2 का व्युत्क्रम आव्यूह हमें ज्ञात करना था, सेम वही प्रोसेस आपका इसमें रहेगा 3x3 में। बस 3x3 थोड़ा सा क्वेश्चन 2x2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके 3x3 के दो पार्ट हैं, इसमें दोनों ही पार्ट बता देना चाहूँगा इस वीडियो में। ओके, तो देखिए ज़रा आप 3x3 का हम स्टार्ट करते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह निकालना, फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द इनवर्स मैट्रिक्स को हम व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। मैंने हिंदी में नोट कर दिया क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। अब व्युत्क्रम आव्यूह ये हमारा एक आव्यूह हमें गिवन है। ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, देख लीजिएगा, मुझे लगता है 16 है। ओके, उसके बाद देखिए ज़रा 1 3 -2 -3 0 -5 -2 5 0, ये एक क्वेश्चन है जिसका ऑर्डर 3x3 का है। 2x2 के हम बता चुके हैं, इसलिए मैं 3x3 का लिया आवाज़। 2x2 के जितने भी अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3x3 के मैं यहाँ बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले जो हमें आव्यूह दिया हुआ है उस आव्यूह को हमने यह माना कि ए, इस आव्यूह को क्या मान लिया? ओके, वी नो दैट यू नो ए इक्वल टू आई, यही तो हम 2x2 में इस्तेमाल करते थे। ए इक्वल टू आई ए ही हम 2x2 में करते हैं, 3x3 में करेंगे, 4x4 में, जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो चेंज नहीं होगा, ए इक्वल टू आई ए ही रहेगा। ओके, देखिए जरा ए वही आपका यहाँ रख लिया हमने, इक्वल लगाया। आई आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये 3x3 का है तो हम यहाँ 3x3 का यूज़ करेंगे। ए आपने यहाँ नोट कर दिया, इससे हमें कुछ नहीं, इससे साथ में लेके चलना है ये बस। और आई यहाँ पे इस तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ए हमारा ये मतलब मैट्रिक्स हो गया, और हमने इस तरह यहाँ पे लिख लिया इसको। ठीक है, अब हम ऑपरेट करना शुरू करें। अच्छा, आपको पता है ये करते क्या है? आपको जैसे 2x2 का हमारा जो हुआ करता था ये वही 3x3 में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, बस सॉल्विंग में थोड़ा सा उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए और कुछ और सेम ही है, सेम जैसा 2x2 का किया वही 3x3 का है। बस आपको क्या करना है कि हमारा एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करा देते हैं कि होता क्या है, क्या हमको करना क्या होता है। हमको ये करना होता है कि जो ए इस तरह ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फॉर्म। जैसे ये इस फॉर्म में आएगा वैसे यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा चेंज होके वही ए इनवर्स कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा? ए इनवर्स कहलाएगा। यही हमने 2x2 में किया था। अब हम जो भी प्रोसीजर करते हैं उस प्रोसीजर को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे हम 2x2 में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में करते थे वही यहाँ पे हम करेंगे। तो हमको बनाना क्या है, इसको जो है ना इस सेम इस तरह का बनाना है। तो इस तरह का बनाने के लिए यहाँ में 1 2 3 1 2 3 इस जगहों पर 0 चाहिए, यहाँ पे 1 1 चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते रहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो मैंने लिखा है वही सब आप करें, ज़रूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोशिश करिए तो शायद कुछ आप नया निकाल पाएँ। ओके, तो देखिए R2, सबसे पहले हमने R2 को उठाया, R2 यही है, R2 आपकी ये रही, यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ -3 0 -5, ये R2 है। R2 में हमने 3 R1 ऐड किया, मतलब R1 में 3 का मल्टीप्लाई करें फिर R2 में ऐड कर दें और रखें कहाँ? R2 की जगह। क्लियर? अब R2 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, देखिए नहीं सॉरी R1 में हमने R1 में 3 का R1 में यही तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6, यहाँ 3 यहाँ 9 और यहाँ -6, इतना मल्टीप्लाई किया। और किस में ऐड किया? R2 में। अगर हम 3 का -3 में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 0। यहाँ 9 आया था, 9 का 0 में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 9। -2 का 3 में ऐड किया तो -6, -6 को हम -5 में ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? -11। क्योंकि हमें ये चीज़ सॉल्व करके रखनी कहाँ पे? R2 की जगह, ना और किसी जगह नहीं, और तो सेम रख दीजिए R2 की जगह। वही हमने इसमें किया, वही यही प्रोसीजर हमने यहाँ डाला है। क्या प्रोसीजर डाला?
कि 3R1 मतलब R1 ये रहा, R1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा। अब और किस में ऐड करना है, वो R2 में, तो 3 बन जा 3 और 0 3 हो गया, 0 और 1 ही रहा, 0 0 0 ही रहा, है ना। ये जैसे ये R2 चेंज हो गया वैसे यहाँ R2 चेंज हो गया, बाकी सेम है। ये हमने यहाँ पर प्रोसीजर सॉल्व कर दिया। अब यही प्रोसेस, अब यहाँ दोनों हमने इकट्ठे ले लिए क्योंकि ये और ये डिफरेंट है, तो हम दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। R3 माइनस 2R1, ठीक है। अब R3 में से 2R1 यहाँ गया, ओके। R3 आपका कहाँ पे, ये रहा आपका R3, यही तो लास्ट वाली है R3। देखिए R3 मतलब रो 3, R3 का मतलब ये तो है रो 3, मतलब पंक्ति जो तीसरी, ये और ये चेंज होने वाली है। चेंज किस मेथड पे होने वाली है, R3 माइनस 2R1, R3 में से R1 में 2 का मल्टीप्लाई करें और R3 में से उसे माइनस कर दें, तो आपका 0 -1 4 और -2 0 1, ये यहाँ पे प्रोसीजर हो गया, क्लियर। अब हमने अब हमारी 1 0 0 देखो फर्स्ट लाइन देखो इससे मैच खाने लगी, 1 0 0 1 0 मैच खाने लगी ना, बाकी इन सब को ही हमें इससे मैच कराना है। अब हमने क्या किया, R1 की जगह हम रखते हैं R1 + 3R3, R1 + 3R3। देखिए यहाँ पे -3 था, आपको पता है ना, यहाँ पर क्या था, R1 की जगह हम रख रहे हैं R1 + 3R3, ओके। तो देखिए कैसे आता है, और फिर R2 की जगह हम रखेंगे R2 + 8R3। तो आप मल्टीप्लिकेशन करते जाइए साइड में, और साइड में मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करते जाएंगे, तब आपको आसानी रहेगी। अब मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, R1 आपका क्या है 1, यही तो R1 है। अगर हम उसमें 3R3 ऐड करें, R3 क्या है ये, है ना, तो 0 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें 0, तो 0 1 1 ही रहने वाला है। देखो यहाँ आया हुआ है 1, है ना। ऐसी 3 यहाँ पर R3 में हमने मल्टीप्लाई किया थी तो -3 हो जाएगा, -3 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 0। तो इस तरह ये प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको करने ही पड़ेंगे और करते जाइए। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा 1 0 10 0 1 21 0 -1, मतलब R3 ये चेंज हो गया, ठीक है, ये हमारा आ गया, ये साथ में चल रहा है। उसके बाद हमने यहाँ दूसरा ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन लगा दिया, R3 की जगह R3 + R2 करना है। R3 की जगह क्या करना है, R3 + R2। R3 हमारा ये रहा और R2 ये रहा, और रखना कहाँ पे, R3 की जगह। तो 0 0 0 -1 और 1 0 4 और 21 25 -2 और 13 -15 0 और 1 1 1 और 8 9 आ गया ना, सेम वही। अब हमने क्या देखो, तो 1 0 0 आ गया, 0 1 0, मतलब सेकंड लाइन भी उससे मैच करने लगी है जो हमारे इस तरफ था। यहाँ क्या चेंज हो रहा है इस पर ध्यान देना है, यहाँ क्या चेंज हो रहा है इस पर ध्यान देना है, तब उसको ऑपरेशन को बढ़ाना है। ये इस पोर्शन को देखते हुए हम ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 1 लाना है, अगर 25 की जगह 1 लाना हो तो 125 को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, R3 यही तो R3 है, यहाँ मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ तो वैसे 0 आ जाएंगे, लेकिन यहाँ 125 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से हमें 1 मिल जाएगा। तो 1/25 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1। देखिए ना 25 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 125 का, तो 25 तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पर हम 1 आ गया। अब R3 में किया ऐसे, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, -15/25 आएगा, 1/25 और 9/25। देखिए यहाँ ये देखिए -15/25 था, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, उसे हमने काट दिया, 5 3 जा 15 5 5 जा 25, यानी -3/5। यहाँ क्या आएगा -3/5। इतना करने के बाद अब हमारे पास देखिए 1 0 0 0 1 0, और यहाँ भी बना है, यहाँ दोनों जगह 0 करना है, यहाँ क्या करना है 0। तो बहुत आसान है। अब देखिए अगर हम R1 यही है ना, यहाँ पे रखना है हमें R1 की जगह, यानी 10 को हटाना है, बाकी चीज़ें तो आ गई, R1 की जगह ना, और R1 में से 10 R3 माइनस कर देना। अगर R3 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें और उस 10 में से 10 माइनस कर दें तो आने वाला 0 ही होगा। तो देखिए R1 में हमने R3 में 10 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 0 करने में कोई फ़र्क नहीं, यहाँ 0 पे करने में कोई फ़र्क नहीं, यहाँ 10 बन जा 10, और 10 में से 10 का कितने बचे 0 बचे, क्योंकि रखना तो हमें R1 की जगह, तो R1 की जगह रख दिया। क्लियर। इस तरह वही जो प्रोसेस था वो ये वाला यहाँ भी लगा दिया हमने, ठीक है। अब ये एक यहाँ पर हमने यहाँ पर दूसरा कर लेते। आप ये सोचते होंगे, विचारते हो सर कभी कभी आप 2 कर ले तो कभी सिंगल करते हो। अरे बेटा आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि कभी क्या होता है कि हम जो है इसको ऐसा करते हैं, जैसे हम एक कर रहे हैं, अगर हमने उसमें दूसरा लगा दिया तो हमारा प्रोसीजर बिगड़ जाएगा। कभी कभी हमें डिफरेंट मिल जाता है, मतलब जो हम यहाँ कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल अलग होता
है ना। इसलिए हम साथ साथ दोनों को रख लेते हैं, अगर कुछ अलग मिल जाता है तो, और नहीं मिलता तो हम एक ही, अगर नहीं भी मिल रहा है, ज़रूरी नहीं आप नहीं मिल रहा है तो आप 1 by 1 भी कर सकते हैं। R2 माइनस 21 R1, अब वही हमने 21 हटाना है, 0 करना है ना। तो R2 में से 21 मतलब R2 में से 21 R1 घटा दीजिए, ठीक है। R2 हमारा कौन सा है देखिए, और R2 जगह R2 हमारा ये रहा। अब R2 और R2 में से माइनस करना है, माइनस कितना करना है 21 R1, ओके। 21 R1 अगर माइनस करेंगे हम यहाँ पर R2 में से, R2 हमारा ये रहा, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करना है 21 R1, है ना। 21 R1, 21 नहीं ये मिस्टेक हो जाएगी, यहाँ R3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए R3 होना चाहिए, 21 R3, क्योंकि 21 का हम 0 में करेंगे कोई फ़र्क नहीं, 0 में करेंगे कोई फ़र्क नहीं, लेकिन 21 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 बन जाए 21, और 21 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, है ना। तो यहाँ R3 है, ये नोट कर लीजिए, यहाँ R1 नहीं था, ओके। वही प्रोसीजर हम यहाँ करेंगे, -5 0 3 -13 1, वही 21 R3, मतलब R3 में हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे। R3 क्या था -3/5 1/25 9/25, इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसमें 21 का मल्टीप्लाई R2 में से माइनस कर दिए तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद मिलने के बाद बस हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते ही जो इस तरफ बचा हुआ मैट्रिक्स है वही आपका A इनवर्स कहलाएगा, मतलब A का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ये A का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाया, इसलिए आप ये सब जान लीजिए कि ये कैसे आता है। आप इसको घर बैठ के सॉल्व करिए, एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। ये एक क्वेश्चन करने में आपको स्टार्टिंग में कम से कम हाफ एन आवर लगने वाला है, आधा घंटा एक क्वेश्चन करने में लगेगा। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो इन क्वेश्चंस को करने में बहुत समय नहीं लगा करेगा, लेकिन अभी आपको इसमें अगर समझना है तो बहुत टाइम देने की आवश्यकता है, ओके। अब एक और हम ले लेते हैं इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपको दिक्कत कर सकता है, इसलिए मैंने लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। ये एक हमने यहाँ मान लिया कि ये दिया हुआ है, उसे हम डायरेक्टली यहाँ मान लिया कि एक सेट है, वी नो दैट A = I है, वही प्रोसीजर हमारा। उस प्रोसीजर को हमने वैसे ही यहाँ पे सेम यहाँ पे नोट कर दिया। अब हमको ये चीज़ इधर लानी है, तो हमको सबसे पहले क्या हटाना है, ये हटाना है, 2 हटाना है। तो 2 में हमने 2 का डिवाइड मार दिया या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए R1 की जगह 1/2 R1 कर दिया तो आ गया 1। अरे सीधे सीधे दिख रहे हैं R1, ये रहा R1। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। 2 है, अब 2 में हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बन जा, 2 बनी तो आया। देखो 0 में मैं 1/2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आने वाला है, -1 में 1/2 का करूँगा तो -1/2 आने वाला है, ठीक है। 1 में 1/2 का करूँगा तो 1/2, बाकी 0 में करूँगा तो 0, 0 में करूँगा तो 0। तो वही प्रोसीजर है, सेम है, आता जाएगा। ऐसे आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, R2 में 5 R1 का मल्टीप्लाई कर दिया। R2 ये रहा, R2 में 5 R1 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। करो, कैसे करोगे, अगर हम 5 R1 का R2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, देखो जरा, अप्लाई करो इसे। R2 डैश 5 R1। अब R2 कौन सा 5 ये रहा, और R2 की जगह रखना है, R1 में 5 मल्टीप्लाई करके R2 की जगह रखना है। R1 में हमने किया तो 5 बन जा 5, और रखना क्या है R2 की जगह, तो 5 रख दिया, ओके। हाँ, हमने R1 में 0 को मल्टीप्लाई किया, 0 में 1 ऐड करेंगे, नहीं ऐड करने की आवश्यकता क्या है, R2 की जगह रखना है। ये ध्यान रखना है कि हमें रखना कहाँ पे है, R2 की जगह रखना है, और किसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है R1 में। तो R1 हमारा ये रहा, ठीक है, देख लीजिए, है ना, दोनों तरफ यही तो R1 है। अब और इसे R2 में से माइनस करके रखना है, ये ध्यान थोड़ा रखना है कि इसे जो है यहाँ दोबारा लिख लीजिए, इसको R2 की जगह रखना है R2 - 5 R1। अब ठीक हुआ, यहाँ कुछ मिस्टेक थी, R2 की जगह रखना है R2 - 5 R1, ओके। तो 5 अगर हम R1 में 5 का 5 बन जाए 5, है ना, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, है ना, और 5 R1 0 में करेंगे, 1 में से 0 करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और 5 R1 मतलब -1/2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2 हो गया। -5/2 को 0 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। अब ये दिस इज़ करेक्ट, पहले ये रॉन्ग था, ये मिस्टेकली हो गया हुआ, बट हमने यहाँ देख लिया कि R2 - 5 R1 इस तरह आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ इस तरह आ गया। अब हमने क्या किया, R3 हमारा क्या है, यही तो है,
R3 में से R2 माइनस कर दें, R3 में से R2, 0 में से 0 गया 0, 1 में से बन गया तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए किया 1 में से बन गया 0 और 3 में से 5.2 माइनस कर देंगे तो यहाँ उम्मीद है मुझे 1/2 आएगा। 3 में से 5.2 माइनस कर देंगे 1/2 आएगा, वही प्रोसीजर हम यहाँ कर देंगे, है ना। देखो वही आएगा 0 0 1/2, मैंने आपको यही बताया था, वही आया हुआ है सेम इधर का। अब हमारे पास क्या बचा, अब ये देखो यहाँ ये लाइन आ गई, बस ये भी आ गई, ये नहीं आई। अब हमने क्या किया कि R3 की जगह 1/2 जगह 1 करना है तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। बहुत आसान सा दिख रहा है यार, 1/2 को अगर 2 बनाओ तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करो, 2 से क्रॉस हो जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा ना। तो R3 में हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो ये क्या बन जाएगा 1, देखो बन गया। ऐसे ही करना इधर भी पड़ेगा, 5/2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/2 यानी 5 आ जाएगा, -1/-2 आ जाएगा और 2 बन जा 2 हो जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। अब यहाँ भी बनेगा, अब इन दोनों को 0 बनाना है, क्या बनाना है 0, तो प्रोसीजर तो सोचना पड़ेगा। R1 की जगह हम R1 + 1/2 R3 कर रहे हैं, है ना। R3 में मल्टीप्लाई यहाँ करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ 1/2 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 1/2 हो जाएगा और 1/2 को -1/2 में ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है ना। और R2 अब यहाँ पे क्या है, ये वही है, अब दोनों साथ साथ कर लिया। अगर हमने वही जो प्रोसीजर -5/2 R3 कर दो, R3 में कितने करो -5/2 का कर दो और R2 में से माइनस कर दो, 5/2 में से 5/2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ठीक है। वही प्रोसीजर सेम इधर करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ क्लियर हो गया, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया यहाँ पे, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते ही आप इसको तुरंत ही नोट कर दीजिए A इनवर्स, है ना। जो ये आया हुआ है इस साइड में वही आपका A इनवर्स कहलाता है। और A इनवर्स कैसे आता है, मैंने आपको पहले ही 2+2 वाले में बता दिया था कि इसको अगर हम इधर ले जाएं तो ये व्युत्क्रम बन जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फिर ये A इनवर्स बन जाएगा, यानी व्युत्क्रम आव्यूह आपको यहाँ मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमने 2 क्वेश्चंस बताए 3x3 ऑर्डर के। इन 3x3 के ऑर्डर्स को सॉल्व कर लीजिए और ध्यान दीजिए, अगर कहीं किसी भी अप्लाई में आपको अप्लाई करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझसे डिटेल में दे दूंगा। डिटेल में तो मैंने दिया हुआ है, फिर भी अगर कहीं कोई ऑपरेशन में लगाने में दिक्कत हो रही हो और उसका सॉल्यूशन उससे मैच नहीं कर रहा हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का रह गया है, वो आपका वो एक तरह का कह सकते हैं जनरल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, बस आपको सीखना है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे, ये ऑप्शन क्वेश्चन है आपका। आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे, कब होंगे? देखिए उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4। अब मैंने एक ही ऑप्शन जो सही वाला वही लिख दिया यहाँ पे, आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह होंगे यदि, कब होंगे? उसमें कई ऑप्शन दिए होंगे, तो याद रखो अगर A और B A B का व्युत्क्रम होगा और B A का व्युत्क्रम होगा तो ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है कि A B का मल्टीप्लाई करें या B का A का मल्टीप्लाई करें, दोनों आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी समझ रहे हैं ना, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर A का B में मल्टीप्लाई करें और B का A में मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए, तभी हम उस आव्यूह एक दूसरे का व्युत्क्रम करेंगे तभी आ पाएगा, अन्यथा नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आज फिनिश हो गई और मुझे लगता है चैप्टर भी फिनिश हो गया होगा। 3.4 ही एक्सरसाइज थी इसमें, बट कुछ भी बचा हुआ है अगर इस चैप्टर में तो आप केयरफुली होकर उसे पूछ लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ते रहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी इस एक्सरसाइज पर आपने अगर डील देने की कोशिश की, अगर आपको ये समझ नहीं आया कि कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपने कुछ छोड़ दिया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलते हैं, मैंने पहले ही आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 3x3 के भी आने की संभावना रहती है बोर्ड में और 2x2 के भी। 2x2 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको 2 दिए थे तो आपने वो कर लिए होंगे मेरा अनुमान है। फिर भी आपको नहीं आते हैं तो उसे पूछ लीजिए। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव ए नाइस डे।